बच्चों, यह अध्याय हमारा अध्याय 6 है त्रिभुज, जिसमें पहली परिभाषा है समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ क्या होती है? वे आकृतियाँ जिनके आकार समान हो और आमाप मतलब साइज समान होना जरूरी नहीं, बड़े छोटे भी हो सकते हैं साइज, पर आकार समान होना चाहिए। ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती है? समरूप। इसके उदाहरण देखें तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, जैसे दो चूड़ियाँ हो, दो बड़े छोटे सिक्के हो, ये हमेशा समरूप होते हैं। दो वर्ग, जैसे दो टाइल्स रहती है, दो एक जैसी या दो अलग अलग साइज़ की हमारे घर में चौकोर जो टाइल्स रहती है वो दो वर्ग ही है, वो भी हमेशा समरूप रहते हैं। और दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब ऐसे दो त्रिभुज जो दिखने में बड़े छोटे हो सकते हैं परंतु उनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। एक त्रिभुज की तीनों आपस में बराबर और दूसरे की भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर रहती है। तो जो हमेशा समरूप आकृतियां हैं वो है या तो दो वृत्त, दो वर्ग और दो समबाहु त्रिभुज। सर्वांगसम आकृतियों में आमाप के साथ साथ आकार दोनों ही बराबर होते हैं, आकार भी बराबर होते हैं और आमाप भी बराबर होते हैं। तो पहला फ़र्क तो यही है दोनों में कि इसमें आकार तो समान होते हैं परंतु आमाप समान होना जरूरी नहीं है समरूप में, परंतु सर्वांगसम में दोनों ही समान होना जरूरी है। समरूप आकृतियाँ बड़ी छोटी हो सकती है पर सर्वांगसम कभी भी बड़ी छोटी नहीं होती, ये एक जैसी होती है। समरूप के उदाहरण देखें तो दो वृत्त, दो वर्ग और दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, परंतु ये दो वृत्त, दो वर्ग और दो समबाहु त्रिभुज ये सर्वांगसम कब होंगे? जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो, दो वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर हो और दो समबाहु त्रिभुज की भी भुजाएं आपस में बराबर हो। अब जो समरूप आकृतियाँ हैं वो हमेशा सर्वांगसम नहीं होती, परंतु जो सर्वांगसम आकृतियाँ हैं वो हमेशा समरूप होती है। फिर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि समरूप त्रिभुज या समरूप बहुभुजों की दो शर्तें या दो प्रतिबंध बताइए। तो पहला प्रतिबंध तो होता है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, चाहे दो त्रिभुज हो, दो चतुर्भुज हो, इनके आपस में संगत कोण क्या रहते हैं? बराबर। मतलब दोनों ही बहुभुज या दोनों त्रिभुज समकोणिक होते हैं। और दूसरी शर्त होती है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये दो शर्तें या ये दो प्रतिबंध याद रखने हैं, समरूप बहुभुजों या समरूप त्रिभुजों के दो प्रतिबंध या दो शर्तें। अब इस प्रश्नावली के ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सभी वृत्त हमेशा कैसे होते हैं? समरूप। सभी वर्ग भी हमेशा समरूप और सभी कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज भी हमेशा समरूप होते हैं। अगर भुजाओं की संख्या समान ले तो ऐसे बहुभुज हमेशा समरूप कब होंगे? जब एक तो उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। जैसे दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज या फिर दो वर्ग, ये हमेशा कब होंगे समरूप? जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं अनुपातिक हो। फिर समरूप आकृतियों के उदाहरण अभी हमने देखे ही है, दो वृत्त, दो वर्ग और दो समबाहु त्रिभुज। और वो आकृतियाँ जो समरूप नहीं रहती है, तो जैसे वर्ग और आयत देख सकते हैं, अलग अलग तरह के त्रिभुज एक समबाहु के साथ विषमबाहु या एक समबाहु के साथ समद्विबाहु या दो समद्विबाहु, दो विषमबाहु, ये आपस में कभी भी समरूप नहीं रहते हैं। समरूप केवल रहते हैं दो समबाहु त्रिभुज। इस चित्र को देख के बताएं कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप है या नहीं। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, देखो ये 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, तो ये अनुपात तो डबल हो रहा है, परंतु कोण बराबर नहीं है। इसका प्रत्येक कोण 90 का है और ये 90 से कम है, ये 90 से अधिक है, तो इसका कोई भी कोण इधर वाली आकृति कोण के बराबर नहीं है। मतलब संगत कोण बराबर नहीं होने से ये दोनों ही आकृतियाँ समरूप नहीं रहेगी। फिर थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन पूछा जाएगा। ये क्या होता है? किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। ये त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE दी हुई है, ये DE समांतर है BC के, तो अनुपात फिर क्या होगा? AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। इतना याद रखना है हर विद्यार्थी को।
यही कथन है इस प्रमेय का। फिर इस पर आधारित हम प्रश्न देखें कि निम्न आकृतियों में अगर डी समांतर है बीसी के तो ईसी और एडी ज्ञात करो। तो ये पहली आकृति देखते हैं। इसमें ऊपर का दिया है 1.5, नीचे का 3 है, ऊपर का 1, तो नीचे ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न में दिया हुआ है कि ये डी लाइन समांतर है बीसी के। अगर समांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा एडी बटे डीबी, और इधर बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी के। एडी का मान है 1.5 बटे में 3, और इधर 1 बटे ये ईसी ज्ञात करना है। इसका तिरछा गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 और 1.5 में ईसी का। ईसी निकालना है तो 1.5 बटे में ले आए, दशमलव बटे से हटाया तो ऊपर 0 लग जाएगा। 15 के पहाड़े में 30 2 बार में आ जाएगा, तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 2। और वैसे भी दिख रहा है कि 1.5 का डबल 3 है, तो 1 का डबल क्या मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा। इस आकृति में भी अगर देखें हम तो इसमें एडी बटे डीबी बराबर ई बटे ईसी। एडी ज्ञात करना है, डीबी दिया है 7.2, इधर ए दिया है 1.8 और बटे में है 5.4। तो यहाँ ये दशमलव काट देंगे और ये 7.2 इधर भाग कर रहा है, इस तरफ लाएंगे तो गुणा करेगा। 18 पहाड़े में 54 3 बार में आता है, तो क्या बचेगा 7.2 बटे 3। 3 के पहाड़े से जब भाग देंगे 72 को तो 24 आएगा, और दशमलव है बीच में दशमलव लग जाएगा, तो एडी बराबर कितना आ जाएगा 2.4। वैसे भी दिख रहा है कि 18 के पहाड़े में 54 3 बार में आता है, तो 72 किस पहाड़े में आएगा 24 के, और सब में दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, एडी आ जाएगा 2.4। और इसके प्रश्न अगर देखें हम तो एक प्रश्न ये है, इस प्रश्न में हमें बताना है कि ये बीच वाली लाइन इसके समांतर है या नहीं। तो समांतर कब होगी, जब ये अनुपात बराबर आएंगे। यह अनुपात कितना है 3.9 बटे 3। 3 के पहाड़े से भाग दिया 1.2, और इधर है 3.6 बटे 2.4। दशमलव काट दिया और 12 पहाड़े से काटा तो 3 बटे 2। तो दोनों तरफ के अनुपात अलग अलग आ रहे, बराबर नहीं आ रहे। और यह अनुपात अगर अलग अलग आ रहा है तो ये दोनों ही रेखाएं आपस में समांतर नहीं होगी, ये अब समांतर नहीं होगा क्यू आर के। इस प्रश्न में देखें अगर हम तो 4:4.5 है, ये यहाँ दशमलव हटाया ऊपर 0 लगा दिया, 40 बटे 45 हो गया। ये किस पहाड़े में आता है 5 के पहाड़े में 8 बार में, ये 9 बार में। और इस तरफ का अनुपात तो 8:9 है ही, तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा अनुपात 8:9, इसलिए ये ईएफ समांतर हो जाएगा क्यू आर। इस प्रश्न में देखें अगर हम तो इस प्रश्न में एक तो पूरा बड़ा दिया हुआ है पी से लगाकर क्यू तक, यह दिया है 1.28, और पी से आर तक का दिया है 2.56। ऊपर का दिया है 0.18 और नीचे का 3.6। तो यहाँ पर भी बताना है कि समांतर होंगे या नहीं। तो इधर वाली पूरी बड़ी के बटे में ये ऊपर वाला रख देंगे। पूरा बड़ा कितना दिया है पी क्यू 1.28 और बटे में ऊपर का 0.1, दशमलव काट दिया 18, 128 बटे 18। इस तरफ देखें तो पूरा बड़ा दिया है 256 और बटे में 0.36। ये 2 के पहाड़े से काट दिया 64 बटे 9, इसे 4 के पहाड़े से काट दिया तो ये भी 64 बटे 9। दोनों तरफ बराबर होने से ये दोनों ही रेखाएं आपस में क्या आ जाएंगी